से आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, हमने कल क्या देख लिया था, प्रस्तावना को बहुत अच्छे से समझ लिया था। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम सभी लोगों ने कर लिए थे। आशा है कि आपने वो जो वीडियो है वो देख लिया होगा। ठीक, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। ठीक, उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रस्तावना से रिलेटेड, वो जो थे वो पूरे कवर कर दिए थे। तो प्रस्तावना से रिलेटेड आपको किसी में एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अपने मौलिक अधिकार के बारे में, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सभी यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक, और हमने बहुत अच्छे सोर्स से ये क्वेश्चन लिए हैं, है ना, कि इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है। तो याद रखना दोस्तों, पहले भाग में हमारा क्या है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में हमारा क्या है, नागरिकता। और जो तीसरा भाग है उसमें हमारा है मौलिक अधिकार। ठीक, तो ए ऑप्शन क्या है 2, बी ऑप्शन 3, सी है 4, डी है 5। तो हम लोग याद रखना ऑप्शन बी सही है। जो भाग थ्री है उसी में हमारा मौलिक अधिकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को किस देश से प्रभावित होकर लिया गया है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी अमेरिका, डी जर्मनी। तो याद रखना जो हमारा मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से प्रभावित होकर हमारे संविधान में ऐड किया गया है। ठीक, तो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। और सुनिए फ्रेंड, है ना, ये जो वीडियो है इसकी पीडीएफ टिक वाली, हमने इसमें टिक इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप लोग अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें, मैं जो बोलूँ उस पर आप लोग फोकस करें। और इसकी अगर टिक वाली पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक, टेलीग्राम जो चैनल है इसी नाम से है, आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। ठीक, स्टडी GS MIQs विद आदर्श, आप देख लेना, उसमें मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो भारत का मैग्ना कार्टा है ये इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में एक राजा ने जारी किया था। एक ये भी अधिकार थे, सामंतों के दबाव में उन्होंने जारी किया था। ठीक, तो सबसे पहले अधिकार वहीं से सुनने को मिलते हैं, इसलिए मौलिक अधिकार को जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, बी सी डी ये सही नहीं होंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों का तात्पर्य है। ए राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से, बी तानाशाही लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से, सी राजशाही लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से, डी इनमें से कोई थी। राजशाही लोकतंत्र है नहीं, हमारा गणतंत्र है, ना ही तानाशाह है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह से संविधान के हिसाब से चलता है। और जो ए है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से, तो आप याद रखना जो मूल अधिकार का तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से। और इसके अगर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन DPSP से पूछ लिया जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, उसमें पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या अर्थ है। तो जैसे इसमें राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से, उसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से। ठीक, तो अब याद रखना, कंफ्यूज मत होना, राजनीति का है तो मूल अधिकार, और जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की उन्नति से आ जाए, आदर्शों की उन्नति से, तो क्या होगा, DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, ए है ऑप्शन, कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की सरकार बनाना, ना कि कानून की। सी तानाशाही सरकार बनाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप लोग, कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, मूल अधिकारों का मूल होने का कारण है। इन्हें संसद द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। बी, इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। सी, इन्हें विधानमंडल द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। या डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो याद रखना, संसद के द्वारा नहीं, ना ही विधानमंडल द्वारा। जब संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई है तभी तो ये मूल होंगे, क्योंकि ना संसद इनमें छेड़छाड़ कर सकती है इसके मूल ढांचे में, ना ही विधानमंडल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल रूप से संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 4, 5, 6 या 7। तो दोस्तों याद रखना, मूल रूप से संविधान में मूल अधिकार थे 7। ठीक, जो एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया।
उसको हटा के संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक, तो उसको 300A में रख दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, आप लोग याद रखना। तो क्या है, मूल रूप से संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7, और अब कितने हैं? अब 6 बचे हैं, एक हट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो जो अभी हमने बात की 6 हैं। ठीक, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें C ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक, तो A 14 से 18, B 12 से 16, C 13 से 17 या D 19 से 22। तो दोस्तों 14 से 18 में हमारे समता के अधिकार दिए गए हैं। ठीक, और 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, आप लोग याद रखना। तो ए जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 18 से 22, 19 से 22, 29 से 30 या 25 से 28। तो याद रखना 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है जो दिया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? A 14 से 18, B 25 से 28, C 23 से 24 या D 16 से 22। तो दोस्तों याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 23-24। 23 में क्या है? बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार है, और 24 में बाल श्रम। ठीक, तो 23 बलात् श्रम, याद रखना बलात् श्रम मतलब फोर्स्ड लेबर। ठीक, बलपूर्वक किसी से श्रम नहीं करा सकोगे, ना ही बेगारी इसमें होगी, ना ही न्यूनतम मजदूरी। ये जो जितने भी वर्ड हैं ये आर्टिकल 23 में आ जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? A 25 से 28। देखिए दोस्तों हमने इसमें सभी पॉइंट कवर कर दिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, 2 बार देख लेना, जिसमें आपको अच्छे से सब कुछ रट जाए। ऑप्शन ए है 25 से 28, ऑप्शन बी है 30 से 32, ऑप्शन सी है 16 से 18 और ऑप्शन डी है 19 से 22। तो दोस्तों 25 से 28 मतलब कि 25 से 28 तक जो है वो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद में दिए गए हैं। ठीक, 25 से 28 अनुच्छेद में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। ठीक, और इसमें पूछा है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में थे? A 29 से 30, B 31 से 32, C 33 से 34, D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा A 29 और 30। 29 और 30 में हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, भारत के संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? A अनुच्छेद 12, B अनुच्छेद 13, C अनुच्छेद 32 या D अनुच्छेद 35। तो दोस्तों याद रखना संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा गया है और जो आर्टिकल 32 है उसे भी कहा गया है। लेकिन अगर जब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संविधान की मतलब अगर ये आ जाए इसमें ऑप्शन में दिए रहे कि प्रियम्बल प्रस्तावना, तो संविधान के जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कही गई है। लेकिन अगर अनुच्छेद 12, 13, 32 या 35 पूछ दें तो याद रखना जो आर्टिकल 32 है उसको। ठीक, ऐसे आ सकता है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो याद रखना 2 लोगों ने कहा है, एक M हिदायतुल्ला जी ने और दूसरा ठाकुरदास भार्गव जी ने, दोनों ने ही संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर ये करके सवाल आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वो आर्टिकल 32 को याद रखना। ठीक, वो आप लोग ऑप्शन से समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? देखिए वही आ गया। ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी समता का अधिकार या डी स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 32 हमारा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाकर मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया? ए 42वां संविधान संशोधन 1976, बी 44वां संविधान संशोधन 1978, सी 86वां संविधान संशोधन 2002 या डी 61वां संविधान संशोधन 1972। तो दोस्तों ये इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब ये भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत विधिक अधिकार के रूप में समाहित है।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए सीमित है लेकिन वाद योग्य नहीं है, बी असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है, सी असीमित है, डी वाद योग्य नहीं है। तो ए कह रहा है कि सीमित है लेकिन वाद योग्य नहीं है, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। बी कह रहा है असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। जो मूल अधिकार है वो असीमित नहीं है। संसद जो है इसमें कटौती भी कर सकती है और प्रतिबंध भी लगा सकती है, ठीक। लेकिन ये वाद योग्य है। लेकिन अगर आपके मूल अधिकार का हनन होगा नॉर्मल परिस्थिति में, अगर वो ना लगा हो, राष्ट्रीय आपात ना लगा हो, तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं, बल्कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सी असीमित है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सीमित है। और डी वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मूल अधिकारों का गारंटी व सुरक्षा प्रदान करता कौन है, ठीक। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी अधीनस्थ न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, आप लोग भूल से भी इसमें उच्च न्यायालय मत लगाना, ठीक, क्योंकि उच्च न्यायालय को जो है उच्च न्यायालय 226 आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 226 हमारा मूल अधिकार में नहीं आता। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, और आर्टिकल 32 हमारा खुद एक मूल अधिकार है, ठीक। इसलिए अगर सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर रहा है तो मूल अधिकारों का गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता रियल में कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, ना कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय अपने इस अधिकार क्षेत्र को मना कर सकता है या नहीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल अधिकार के हनन के तहत अगर कोई उसके पास जाएगा तो ये इससे मना नहीं कर सकता, उसको उसकी सुननी ही पड़ेगी अपील, है ना, बिना किसी अपील के भी उसको वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवसर की समता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो दोस्तों याद रखना, जो आर्टिकल 14 से 18 तक हमारा समता का अधिकार दिया गया है। 14 में है कि विधि के समक्ष समता, क्या है, विधि के समक्ष समता। और जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, धर्म, जाति, लिंग, धर्म, स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता दी गई है, तो इसका तो आंसर होगा आर्टिकल 16। लेकिन अभी यहाँ पर और भी हम लोग कवर कर लें। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंतर, और आर्टिकल जो 18 है वो उपाधियों का अंतर, ठीक। आप लोग पाँचों ही याद कर लेना, जो कि हमने इसमें आगे कवर किए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19 या डी अनुच्छेद 21। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है। क्या है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 23 या डी अनुच्छेद 24। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि अनुच्छेद 23 में जो है, अनुच्छेद 23 और 24 जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसमें से आर्टिकल जो 23 है वो बलात् श्रम की बात करता है, बलात् श्रम के विरुद्ध जो अधिकार है। और जो आर्टिकल 24 है वो बाल श्रम के विरुद्ध करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपाधियों का अंत मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है। जो उपाधियों का अंत है वो मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17, 18, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, अनुच्छेद इसका जो सही, हाँ बी नंबर होगा, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 से संबंधित है, ए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, बी उपाधियों का अंत, सी बलात् श्रम का प्रतिषेध, डी कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग पढ़ चुके हैं मूल अधिकार में कि जो ऑप्शन नंबर बी है उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल 18 है, जो सी है वो आर्टिकल 23 है, और जो आर्टिकल डी है, जो ऑप्शन नंबर डी है वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 22 है हमारा, ठीक। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। लेकिन अगर पूछ दें कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो वो आर्टिकल 21A के तहत, ठीक। ये भी आप लोग याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ए 15, 16, 17, 18, 19, बी 14, 20, 16, 19, 22, सी 18, 20, 19, 30, 32, डी 15, 16, 19, 29, 30। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 15, 16, 19, 29, 30। जो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30 वो सिर्फ भारत के नागरिक के लिए हैं, ठीक।
वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक के लिए है, वो किसी भी विदेशी के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार संरक्षित है? ए ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। निजता का अधिकार, तो दोस्तों याद रखना, आप लोग धोखे से भी निजता का अधिकार आर्टिकल 19 मत लगाना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है। ठीक, ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार संरक्षित है। ठीक, तो ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित मूल अधिकारों में स्पष्टता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा है जो अस्पष्टता का अंत है वो आर्टिकल 17 के तहत हम लोगों को संविधान में दिया गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? समता का अधिकार। 14 से 18 में कौन है हमारे? समता का अधिकार। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने पसंद 27, अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करना भारत के संविधान में किस मूल अधिकार के तहत आता है? ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 24 या डी अनुच्छेद 27। ठीक, तो दोस्तों याद रखना, अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करना ये हमें अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत मिला हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, बी अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं या डी अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो दोस्तों याद रखना, अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दावे हैं। ठीक, हम लोग राज्य के प्रति अगर हम लोग राज्य ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जिससे मूल अधिकार का हनन हो, उसे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो खुद कह रहा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नागरिक जो है अपने किसी भी मूल अधिकार के हनन होने पर वो राज्य को चैलेंज कर सकता है, दावा कर सकता है। तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत कौन कौन आते हैं? ए बलात्श्रम, बी बाल श्रम, सी अस्पृश्यता का अंत या डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों अभी हम लोग इसको 2-3 बार पढ़ चुके हैं। ये आर्टिकल 23 और 24 के तहत जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें आते हैं कौन से? ए और बी, बलात्श्रम, बाल श्रम। आर्टिकल 23 बलात्श्रम और आर्टिकल जो 22 है वो बाल श्रम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत रिट जारी करने में किसका न्यायिक क्षेत्राधिकार विस्तृत है? तो दोस्तों आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग सही से गौर करेंगे तो जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है, न्यायिक मतलब न्याय करने वाला, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के हनन पे ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकार के हनन में तो रिट जारी कर सकता है, लेकिन वो अन्य क्षेत्र में भी जो है रिट जारी कर सकता है। इसलिए जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है वो किसका विस्तृत है? वो विस्तृत है हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। लेकिन अगर क्वेश्चन किया जाए तो इसका तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन था? ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है वो विस्तृत है। ठीक, लेकिन अगर पूछ दे कि क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार किसका विस्तृत है, देखिए दो वर्ड है, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार और न्यायिक। न्यायिक तो उच्च न्यायालय का, क्षेत्रीय मतलब जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ अपने राज्य में ही, अपने राज्य में व्यक्तिगत मामलों में जो है रिट जारी कर सकता है या किसी दूसरे राज्य से संबंधित हो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश में कहीं भी किसी के भी मामले में वो रिट जारी कर सकता है। ठीक, तो इसलिए जो क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड वो इसमें कवर कर दिए और बहुत ही अच्छे सोर्स से किए हैं, एनसीईआरटी से भी किए हैं और भी 1-2 सोर्स से हमने इसमें क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, है ना। तो आपको और कोई वीडियो देखने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपको सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आराम से आसानी से हो जाएंगे। अब हम लोग कल आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और पॉलिटी से ही रिलेटेड जो है इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे का चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है ना, नहीं किया है तो कर लेना और इसको शेयर कर देना, दूसरों के पास भी भेजना जिससे कि हमारी रीच बढ़े।
ठीक। तो हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो आप लोगों के पास लेके जाएँ, बेस्ट क्वालिटी में लेके आएँ। ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सभी का नाम रोशन कीजिए और जल्द से जल्द नौकरी पाइए। धन्यवाद।